एक कोशिकीय जीव को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। कई सारे प्रोटोजोआ होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीबेरी, प्लाज्मोडियम हो गया, ये कई टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं सब। जल्दी बैठो। हम आपको कई अलग अलग बीमारी पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आपको सबसे पहला बताए थे कवक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या होता है? एक फाइलम यानी एक ग्रुप है, संघ है, समूह है। जैसे हम लोग मानव समूह में आते हैं ना, हालांकि मानव का कोई समूह नहीं होता, हम लोग कार्डेटा में आते हैं। आगे पढ़ना हो, हम लोग जो पढ़ते थे तो मुझे भी नहीं किया था ये सब क्या होता है, समझ में है कि नहीं? एनिलिडा, मोलस्का, सुनने में बहुत अच्छा लगता था, सब ऊपर से निकल गया था। आप लोग को ये सब दिक्कत आने नहीं देंगे। जिस जिस जगह पे हम गिरे हैं, गारंटी वहां आपको गिरने नहीं देंगे, और हम लगभग हर जगह गिरे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि पढ़ाई की दुनिया खत्म कब होगी, बोझ लगता था। स्कूल में आदमी घुसता था सुबह 7-8 बजे, कब 1 बजेगा। वो तो ठंडी और गर्मी में टाइमिंग आगे पीछे होते रहता था, लगता है टाइम कब खत्म होगा। चलिए देखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी का हम ट्रिक बनाए थे। पे काम सोप पढ़ा थे ना। पे से क्या होगा? पा से पायरिया, हाँ पायरिया। सा से सोने की निद्रारोग बोलते हैं इसे, निद्राणु रोग बोलते हैं। खड़े सूझ जाएगा, देखिए कई कई को सोते रहता है सर, आप में से भी बहुत मिलेगा सर इसमें। मलेरिया कौन सा है? कालाजार। कैसे? पेचिस। ये तो हो गया आपका प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। कह देगा इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, या कभी कह देता है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा। तो आपको पता है ना जी कौन किससे होता है, तो फैल जाएगा। लेकिन ना ये सब स्टाइल हो गया पुराना। अब ना उसका प्रॉपर प्रोटोजोआ का नाम पूछता है, समझ में आ गया कि नहीं गया? जैसे प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इनके शरीर में अंग नहीं पाए जाते, एक गोल गोल क्या पाया जाएगा, बस प्रोटोजोआ पाया जाएगा वहां पे। वो हमने तो कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ का स्पेसिफिक नाम पूछता है, जिसमें आप पहले केवल मलेरिया से पूछता था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। समझ में आ गया कि नहीं गया? प्लाज्मोडियम। लेकिन अब आपको सबका पूछेगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिका, हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये क्या होता है? पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम। अच्छा, पायरिया किससे होता है? जिंजीबेरी। इसमें भी सेम टाइप का होता है, वो एंट अमीबा, ये जिंजीबेरी होता है। एंट अमीबा जिंजीबेरी, जिंजीबेरी, एंट अमीबा जिंजीबेरी। तो पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेरी, पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, मलेरिया प्लाज्मोडियम, सोने की बीमारी ट्रिपनोसोम, ट्रिपनोसोम। अब ट्रिपनोसोम सीन लिख दिया है तो सीने बोल दीजिएगा, अरे चलता है सब बीमारी के बारे में। किसका?
देखो, अगर सोने की बीमारी ट्रिपनोसोम की वजह से हो रहा है तो इसकी दवा है, और अगर कमजोरी की वजह से हो रहा है तो खाना पीना खाओ। अमूमन आप लोगों को इंडिया में ये निद्राणु रोग जो होता है, ये ट्रिपनोसोम जो प्रोटोजोआ है, सीसी मक्खी पे पाई जाती है। ये तो मक्खी है, ये तो केवल उसको ले जाने का काम करता है, सीसी मक्खी वाहक है। लेकिन उस मक्खी पे क्या पाया जाता है? ट्रिपनोसोम। जैसे आप इसी को देखिएगा, मलेरिया को, तो एनाफिलीज, एनाफिलीज तो वाहक है। एनाफिलीज क्या है? वाहक है। तो अमूमन भारत के क्षेत्र में सीसी मक्खी देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम देखने को। तो हमारे यहाँ जितने को भी सोने की बीमारी है ना, वो समझिए कि उसको या तो हीमोग्लोबिन की कमी है, या तो प्लेटलेट की कमी है, या फिर मेलाटोनिन हार्मोन, वो बहुत मायने नहीं रखता है मेलाटोनिन हार्मोन, ये सब चीज। और नहीं तो लाइफ को बहुत टेंशन फ्री जी रहा है, समझा है ना? टेंशन फ्री जी रहा है आपको। अगर आपको सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़ना है ना, और फ्लाइट का टिकट है 30,000 रुपए का, अगर कटाए हैं बिना अलार्म खुल जाएगा आपको। हाँ? हम बहुत ज्यादा लेट नाइट सोते हैं, लेकिन हमेशा कभी 4:30 बजे उठा के चेक करेंगे 6 तो ना बज गया, फिर कभी 5 बजे चेक करेंगे, ऐसे चेक करते करते रहते हैं यहाँ पे। रीजन क्या? हमको पता है कि आप लोग का क्लास लेना है। कितना भी लेट सोए रहेंगे ना, तो हमको बार बार उठ के देखते ही रहेंगे यहाँ पे। अलार्म तो शायद कभी अपनी को लगा, मतलब अलार्म लगाना पड़ा कब? एट रैंडम टाइम पे कभी अगर जाना, क्लास के लिए तो कभी नहीं। तो आप किस चीज को कितना सीरियस लेते हैं, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। आप लोग क्या है ना, पढ़ाई को उतना सीरियस लेते नहीं है। तो नींद वगैरह, नींद से ज्यादा लगाव रखिएगा ना, मंजिल ही ख्वाब बन जाएगी। देखिए, पेचिस किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिस, प्लाज्मोडियम और मलेरिया। काला जार किसकी वजह से? काला जार होला लिस्मेनिया। किसे? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसकी वजह से? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, काला जार का वाहक कौन सी मक्खी है? सैंडी फ्लाई। सैंडी फ्लाई, बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी। बालू मक्खी, एक फिल्म आया था मक्खी, समझ में आ गया कि ना? चलो, मदद हो गया था। हाँ? अगले जन्म में आके बदला लेता है। लड़कियां को सिखाता है, देखा ये मरले रहूंगा। देखो, मक्खी बना वो छोड़ो, मार हुआ लड़की के चक्कर में। मेन टॉपिक पे आओ। मक्खी बना की चमगादड़ छोड़ो, तुम लोग को मक्खी का उसको चिंता है, तुम लोग को कुकुर बिलार बन जाता है तुम लोग तो मार हुआ किसके चक्कर में? लड़की के चक्कर। बाहुबली जैसा राजा बिला गया तो तुम लोग तो बेरोजगार है। हाँ, तो इसलिए इस सब चक्कर में नहीं रहना। 2023 में नहीं। आगे बढ़े। प्लाज्मोडियम, ये इसे हम एनाफिलीज, 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 ये सीसी किसके कारण? सीसी मक्खी के कारण होता है। आगे बढ़ जाए ना, तो ये तो आपको पता ही है, ये मच्छर मक्खी याद करा देंगे पहले। ये सब कवक का नाम याद रहेगा ना, सॉरी प्रोटोजोआ का नाम याद रहेगा ना। प्रोटोजोआ का नाम नहीं भूलना चाहिए आपको। बताइए, पेचिस किस प्रोटोजोआ से? एंट अमीबा हिस्टोलिका। और पायरिया एंट अमीबा जिंजीबेरी। निद्राणु रोग ट्रिपनोसोम, ट्रिपनोसोम। कालाजार लिस्मेनिया, कालाजार लिस्मेनिया, कालाजार लिस्मेनिया के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम। पहले, अब इससे क्वेश्चन कई डिजाइन से पूछेगा, या तो दे देगा कि पायरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है, तो 4-5 को बीमारी दे देगा, उसमें से कोई नहीं, इसमें से हो सकता। नहीं तो प्रॉपर पूछ देगा कि पेचिस किस प्रोटोजोआ। ये भी एक कोशिकी है, ये भी एक कोशिकी है, और नहीं तो इसका वाहक पूछता है। तो क्वेश्चन आजकल टफ हो गए हैं, मिलाने के लिए कभी कभी दे देगा, वो और खतरनाक हो जाएगा। चारों बीमारियां दे देगा, 4 को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। नहीं समझ आ गया? अच्छा, मिलियो गया ना तो ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत होता है।
अच्छा ये डी में पता चला नहीं मिला यहाँ पे, तो उसमें बहुत कोचा कोची ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़ जाए, ये तो बीमारी खत्म प्रोटोजोआ द्वारा। इसके बाद हम बोलते हैं कवक द्वारा होने वाली बीमारी। किसके द्वारा? कवक द्वारा। बताइए मलेरिया किसके द्वारा? हाँ, प्लाज्मोडियम किसके द्वारा? सोने की बीमारी ट्रिपनोसोम। तुम बताओ बबनी। पायरिया किसके वजह से? बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिंजीबेरी, ठीक है। काला जार बीच में नहीं बोले, ठीक है। लिस्मेनिया, काला जार, ठीक है। लड़की सबको याद है, तुम बताओ। तू तो पक्का पिटाएगा, पहले पीट देते हैं। उसको पहले ही पीट देते हैं। निद्राणु रोग किस प्रोटोजोआ? बीच में बोल दिया जाए तो निद्राणु रोग, निद्राणु पेज पायरिया वाला बता दे। निकाल, हाथ निकाल और ऊपर करो हाथ। हाँ, और ऊपर, बढ़िया। तुम तो गजनी से जल्दी भूल रहा है गधा का। अभी बताए ना। हाँ, बताओ गधा को। पायरिया एंटमीबी जिंजीबेरी, पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिका, निद्राणु रोग ट्रिपनोसोम, काला जार लिस्मेनिया। अब मलेरिया तो पता ही, मलेरिया बता दो। मलेरिया है, उसी को बोलने दो ना। प्लाज्मोडियम, ठीक है। किस अवस्था में? बीच में नहीं बोलो। मलेरिया किस अवस्था में? प्लाज्मोडियम के किस अवस्था में? बीच में कोई बोल दिया, इसको दुगुना पीट देंगे हम। हाथ निकालो, ऊपर ऊपर बढ़िया से। हाँ, धीरे नहीं लगा होगा उसको, धीरे लगाया नहीं, बेचारी आवाजें नहीं निकल रहा है, धीरे लगाएगी तेज। मारने में हम कभी भेदभाव नहीं करते, नहीं करना भी नहीं चाहिए। शिक्षक का भेदभाव काम नहीं है, बराबर पीटो एकदम भयानक। एस्पेरो जॉय, एस्पेरो जॉय, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम जिसको पीटते हैं ना उसको एक बार लाला लाजपत राय की याद दिला देते हैं। उनको तो इतना बेरहमी से मारा गया था कि उनकी जान ही चली गई थी। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि आप लोग को भी अभी हम बहुत कम कर दिए, नहीं तो पहले हम पीटते थे ना तो निर्जीव समझ के पीटते थे। हाँ, दोनों हाथ से मारते थे। पिटाया कि नहीं तू किसी बच्चे को? पिटाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एकदम खड़े बता रहे हैं, आप लोग इसको नहीं याद करिएगा ना, कभी नहीं याद होगा। बात समझिए इस चीज को। जिन लड़कों का रिजल्ट होता है उनकी एक ही आदत होती है, उनमें एक कॉमन आदत होती है। जिस चीज को पढ़ चुके रहते हैं ना उसे वो कंप्लीट पढ़े रहते हैं। जैसे हमने आपको कैसे पढ़ा दिया कि मलेरिया, और अभी आपको मलेरिया में क्वेश्चन पूछ दिया, आप अभी फंस गए। लेकिन जिनका रिजल्ट होने वाला रहता है ना उनकी बस एक ही कॉमन आदत होती है, जिस चीज को पढ़ चुके हैं उसे वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा यूपीएससी ऐसे ऐसे लड़के निकाले रहेंगे ना, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किया, उसको इतिहास भूगोल से आते पते नहीं, आज आया 6 महीना 1 साल तैयारी किया, टॉप करके चल गया। उनके अंदर एक ही कॉमन चीज होती है, जिस चीज को पढ़ लिए हैं उससे आपको दोबारा आप उससे उसको नहीं फंसा सकते क्वेश्चन। अभी आपसे लीवर का क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, ग्रंथि पढ़ा दिए हैं। जब ग्रंथि पढ़ा रहे थे तो आप लोग को कंप्लीट याद था। अभी ग्रंथि से पूछेंगे, आप में से आधा लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, और कुछ लोग पूरा याद रहता है। तो जिनको कंप्लीट याद है वही होगा उनको यहाँ पे। रिजल्ट के लिए एकदम रेडी रहिएगा। एक नियम हमेशा याद रखिएगा, कल एग्जाम ले लें तो आपकी रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर अगले महीने भी नहीं होगा। सिंपल सी चीज अपने आप से पूछेगा, अगर कल एग्जाम हो जाए आप तैयार हैं, अगर नहीं तो फिर 2 महीना बाद भी नहीं रहेंगे। क्योंकि इंसान अपना आदत नहीं बदल पाता है,
सब कुछ बदल सकता है, वो अपना आदत नहीं बदल सकता। तो धीरे धीरे ये चीजें ना आपकी आदत में शामिल हो जाती है। अरे बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, और कभी नहीं होता है। एक चीज बस याद रखिए, जो चीज हम आपको पढ़ा दिए, घर जाइए, नाश्ता वास्ता बाद में बनेगा, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर नाश्ता फिर करते रहिएगा। पे जो चीज आप पढ़ लिए हैं उससे आपको सवाल पूछ के कोई चला जाए, ये गलत बात है। ये एक कॉमन आदत है, आप इस चीज को सुधार लीजिए, आपका रिजल्ट ना 10-10 चीज में ना हो जाएगा, तब कहिएगा। कई लड़कों को देखिए ना, एक बार कहेगा 15 को मेरे रिजल्ट हो गया, 10 को मेरे रिजल्ट हो गया, आदमी कंफ्यूजन रहता है कि जो तुम फॉर्म कब भरा था रही सबका। तो जैसे इसको देखो, इसको 10 मिनट में गायब हो जाता है। अगला होता है कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी। कवक को क्या कहते हैं? फंगस। कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है कवक। कवक आप हर जगह देखे होंगे। अगर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए ना, मानव को हटा दिया जाए, तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में छाप जाएगा कवक। आप जैसे हटते हैं आपके ऊपर आ जाता है कवक। समझा? डेंड्रफ देखिए, डेंड्रफ एक टाइप का फंगस है। हालांकि उस फंगस को खाता है और उसका बीट है, उसके लेट्रिन जो डेंड्रफ होता है, उसमें कवक घूमता है। हम लोग के शरीरों में क्या घूमता है? कवक। और कवक घूमते रहता है, और उसको ना जो हमारे शरीर के तैलीय ग्रंथि से तेल निकलता है उसको खाना पसंद है। तो तेल जब निकलते रहता है ना, तो कवक घूम घूम के क्या करता है? खाते रहे। और कभी कभी क्या करता है, जब तेल कम मिलेगा तो जड़ के अंदर घुसेगा, और जड़ के अंदर घुस के जड़वा खदौड़ देगा। बलवा कमजोर हो गया है, झड़ रहा है, मेरा भी टूट गया, बाल मेरा टूट गया। अरे नहीं, हमारा बाल, उम्र हो गया 42 साल, अभी तक बाल पका नहीं है। अभी तो बहुत सही है मेरा। 42 में अभी आपको इतना बाल पका है, सब ठीक ठाक है। आज कब शैम्पू बाल जब कटवाते हैं तब ये लगाइए करते हैं, क्योंकि उसको फिर निकलता नहीं है वो, और उसका तो समझिए आप, वो कभी कभी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि झड़ रहा है। इधर सब बचा है कि नहीं है? चलो ध्यान सब समझिए, फंगस हर जगह पे पाया जाता है, आपके शरीर पे भी पाया जाता है। आप खाना छोड़ दीजिए, रोटी 2 दिन बाद देखिएगा रोटियां पे व्हाइट व्हाइट जम जाए, क्या है वो? फंगस। फंगस इतना छोटा से इतना बड़ा तक पाया जाता है। इतना छोटा भी फंगस होता है, कुछ कुछ बड़ा बड़ा फंगस होते हैं, बड़ा बड़ा। आलू का चिप्स देखे, आलू चिप्स इस टाइप का पेड़ के ऊपर देखिए ना, कभी कभी आलू के चिप्स की तरह लगा रहता है, ऐसे कहीं क्या चीज है वो? हाँ, फंगस। तो फंगस एकदम छोटा छोटा भी होता है, मीडियम साइज, बड़ा बड़ा भी हो जाता है। मशरूम देखे, क्या है वो? फंगस। मशरूम कौन जी है? फंगस है मशरूम। हाँ हाँ, जो खाते हो हाँ, उसमें प्रोटीन होता है। आप लोग क्या सोच रहे? डेंड्रफ में भी प्रोटीन होगा? अभी दिमाग लगा, अरे मशरूम में प्रोटीन, डेंड्रफ में भी प्रोटीन, ऐसा नहीं होता, समझिए। हालांकि कीड़े मकोड़ों में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये रियलिटी है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, नाइट्रोजन के भरपूर स्रोत होते हैं, उनमें प्रोटीन होता है। आपको बॉटनी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कुछ कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो मशरूम भी क्या है? एक तरह का कवक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कवक दुनिया में सबसे जल्दी छापेगा। अगर इस पृथ्वी पर मानव को हटा दिया जाए तो 4 से 6 महीने के अंदर अंदर पूरी पृथ्वी पे कवक छाप लेगा। फंगस हर जगह। आप अपना किचन छोड़ के जाइए, देखिए बर्तन में कहीं कहीं पे अपना, अच्छा अगर आप 2 महीना छोड़ दीजिए अपने घर में, चौकी का जो पाया होता है ना, उसमें हाँ कुछ छाप जाएगा, बुरा बुरा। देखिए सबसे तेजी से छाप जाता है। कभी हरा होता है, कुछ सफेद होता है, अलग अलग कलर के। कवक सबसे तेजी से छाप जाते हैं। कवक बीमारी फैला देते हैं। अगर ये फैल जाएगा तो बहुत कर देगा बीमारी। हालांकि कवक बहुत कमजोर होते हैं, मर भी जाते हैं बहुत जल्दी। हमारे पसीना में पाए जाने वाला लाइसोजाइम मुआ देता है, जबकि लाइसोजाइम सबसे कमजोर एंजाइम है। लाइसोजाइम सबसे कमजोर, नॉर्मल रहता है, लाइसोजाइम मार डालता है यहाँ पे। लेकिन कोरोना में हम लोग को एस्टेरॉइड दिया गया था। एस्टेरॉइड हमारे लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, लड़ने की क्षमता को कम कर दिया। अब फंगस पाया जाता था, तो फंगस का कि आजकल झगड़ा नहीं हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं,
घुस गया अंदर में, और फंगस क्या किया, अंदर हड्डी को पकड़ लेता है, तो हड्डी को धीरे 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 नकोटते रहता है और हड्डी गला देता है यहाँ पे। तो जब फंगस अंदर घुस गया ना, तो आपका ये एरिया काला हो जाएगा और फिर उस फंगस को कोई नहीं निकाल सकता है। वो इतना तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, आप देखिए ना 2 दिन रोटी छोड़िएगा तो पूरा रोटी पे छाप जाता है, 1 हफ्ता में रोटी ये नहीं दिखेगा, पूरा व्हाइट हो जाता है, नहीं दिखेगा आपको वहां पे, समझे ना। फंगस बहुत एक चीज कहता है, 1 दिन भी छोड़ दीजिएगा रोटी ना, 1 दिन भी आटा सानिए, 1 दिन छोड़िए, सुबह रोटी बनेगा खट्टा लगेगा। तो क्या खा रहे हैं आप, फंगस। कौन सी खा रहे हैं, फंगस, प्रोटीन। क्या खा रहे हैं, फंगस। जलेबी खाए हैं, बिना फंगस जलेबी नहीं हो सकता है, बिना फंगस जलेबी बन ही नहीं सकता है। एक दिन रात भर पहले छोड़ देता है जलेबी को बढ़िया से ऐसे फेंट के, एकदम देखेंगे ना एकदम लिबिर लिबिर कर देगा फेंट के, फिर एक रुमाल रख ले रहेगा, इसे निकालेगा, इसे यहाँ पे टाइट करके काट देगा, तन से बाहर निकाल काट देगा, उसके ले कैसे हो जाता है रात भर। हाँ, तो शरीर में तो हाँ 26 जनवरी हाँ हाँ सब चीज है। 26 जनवरी अभी थोड़ी है, 26 जनवरी भी बहुत दिन है, तो अभी से हम लोग उसको कवक बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो मतलब अभी से जमा दे, पता चलेगा मैदा खत्म हो गया, खाली कवक बचेगा। अब वही उठा के तब दे देंगे, लो। आप जलेबी कभी बनाए क्या? हमारे दोस्त का कुछ का था, कुछ होटल तो आदमी जाके जरूरत से ज्यादा मोटा बन जाता था। एक्सपीरियंस मायने रखता है, एक्सपीरियंस बीट द नॉलेज। आपके पास नॉलेज है, किसी के पास एक्सपीरियंस है, तो नॉलेज वाले को पीछे छोड़ देगा वो, तो एक्सपीरियंस हो जाता है ना किसी चीज को काम करते करते। तो आपको कवक का तो छोटा मोटा आइडिया लग गया कि हम सब चारों ओर घिरे हुए हैं, किससे? कवक। सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक किसका होगा? कवक। जहां हम कमजोर पड़ेंगे अटैक हो जाएगा कवक का। हम बीमारियों से लड़ लेते हैं, ये अचंभा की बात नहीं है। हम इतने बीमारियों से घिर के जिंदा कैसे हैं, ये अचंभा की बात है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देख लेंगे अपने चारों ओर अपना त्वचा को, तो पगला जाएंगे। इसमें करोड़ों की संख्या में कवक घूम रहे होंगे, सब खूब अच्छा से आपको चलते दिखाई देंगे सब। हाँ, लेकिन हमारा लाइसोजाइम पसीना हमेशा थोड़ा गर्मी हो या ठंडी, देखिएगा थोड़ा पसीना आते रहता है। आप देखेंगे कपड़ा उपड़ा उतारिएगा कभी कभी तो बिना मतलब का मैल निकल जाता है। अरे भाई, आदमी कौन चीज बचपन में ना धूरा में लसरा जाता था, अभी कौन चीज लसराया रहता है। लेकिन देखेंगे बकोटिएगा तो निकल जाता है। यहाँ पे कैसे? बहुत ज्यादा है सब यहाँ पे। इसका मतलब हम चारों ओर सबसे पहले हमारे ऊपर अटैक किसका होगा? कम। और उसके बाद ना पेड़ पौधे आएंगे। पेड़ पौधे बड़े होते हैं, उनके बड़ा होने में टाइम लगता है। कवक को कौन सी टाइम लगने वाला? कुकुरमुत्ता देखते हैं, मशरूम, गांव में जिसको मशरूम बोलते हैं कुकुरमुत्ता, उसकी कई, गोबर छत्ता बोलते हैं, उसकी कई कैटेगरी होती है। वो क्या है? कवक, खमीर, कवक। तो कुछ कवक हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मशरूम है, अच्छा चीज है। यहाँ पे खमीर है, ईस्ट बोलते हैं जिसे, अच्छा चीज। कुछ बहुत खराब होते हैं, जैसे ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस बहुत खराब होता है। कोरोना के बाद हुआ था, ये गला देता था, ये आंख के रास्ते घुसता था ब्लैक फंगस। और सबसे पहले ना आंख को हल्का से क्या कर देता था? लाल। और उसके बाद सीधे ही ससुराखिया के रास्ते इतने छोटे होते हैं सब कि इनको टहलने में दिक्कत नहीं होता, सीधे ब्रेन में घुस जाता था। अब ब्रेन में ना जाके सेरिब्रम सेरिबेलम कट काटेगा, ब्रेनवा कहेगा कि हमको डिस्टर्ब करेगा, जो हो गया, शांत हो गया, खत्म कर। ब्रेन को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बहुत खतरनाक होता है कवक वगैरह, समझ में गई? ब्लैक फंगस क्या होता है? ब्लैक काला कवक। एगो कोनो सोशल मीडिया पे हमारा फोटो लगाया था, और बगल में मोदी जी का फोटो लगाया था। वो भी दाढ़ी बनाए थे, हम भी दाढ़ी बनाए थे। हमने निकले ब्लैक फंगस, उनको लिखा था व्हाइट फंगस। ऐसा लिखता है सर। अच्छा, इनको क्या लगता है कि हम इनके बातों को हम ध्यान देंगे? एक चीज ध्यान दे, जो आपका विरोध करे आप उसकी बातों को ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो आपको से नफरत करे वो कभी आपका नहीं होगा।
समझा, दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर होता है यहाँ पर। तो विरोध करने वाले को हम विरोध को शांत करके कुछ डिस्प्यूट को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिससे इंसान को एकदम हेटरेट हो जाता है ना, फिर उससे बहुत दिक्कत होता है इंसान। तो जरूरत से ज्यादा सबको तवज्जो नहीं देना चाहिए, समझा है कि नहीं। किसको किसको सफाई दीजिएगा, आदमी है कि सर्फ एक्सल। कवक से फैलने वाली बीमारी का भी ट्रिक देख लेते हैं। कुछ कवक हमें बीमारी फैलाते हैं, देखते हैं उसको। ए दाद खाग, ए दाद खाग, खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग, खाग। देखिए चलिए इसको समझते हैं। ये ज्यादातर ना कवक जो होते हैं त्वचा पे ही पाए जाते हैं, इसलिए इनसे जो बीमारी होगी ना वो त्वचा से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि ये बात त्वचा पे अंदर जाएंगे मर जाएंगे। रीजन क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम इनको निपटा देता है, जबकि हमारे शरीर में सबसे कमजोर लड़ाका जो है वो लाइसोजाइम है। उससे कमजोर तो कोई है ही नहीं है लाइसोजाइम से। आंसू में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, पसीना में लाइस, तो सबसे ई मार डालता है तो बड़का बड़का अंदर जाएंगे। डब्ल्यूबीसी भेंट होगा तो इनको सुताइए देगा डब्ल्यूबीसी, यहां पर अंदर चला जा। कभी हमारे डब्ल्यूबीसी कमजोर पड़ गया, कुछ हुआ, हो जाता है। हम लोग के घर में कभी कभी चोर कैसे घुस जाता है, कभी कभी ध्यान भटका, हो गया आप। चलिए देखिए, ए से होता है दो बीमारी, एथलीट फुट और एक्जिमा। एक्जिमा और एथलीट फुट, एथलीट फुट, ये त्वचा से संबंधी बीमारी है। एथलीट फुट में क्या होता है, पैर की उंगलियों में। एक्जिमा में, एक्जिमा कहीं भी ज्वाइंट पे हो सकता है, एथलीट फुट बेसिकली पैर पे ही होता है। तो पैर की उंगलियों अगर ज्यादा भीगा रहेगा ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, कवक आ जाएगा। पानी में ना कवक घूमते रहते हैं सब अगल में, हो जाएगा यहाँ पे, और उसका खुजली होने लगेगा, उसको हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट हो जाएगा और खुजली होने लगेगा। और जितने खुजलाएंगे वहां का चमड़ा हटेगा और कवक कहेगा बहुत अच्छा, हमारे लिए और जगह बना रहा है। फिर खुजलाएंगे तो वहां का चमड़ा थोड़ा सा हटेगा, आपको मजा आएगा, कहेगा और जगह बना, और जगह बना। धीरे 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 खदड़ देगा, वहां पे बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है वहां पे। तो एक्जिमा, एथलीट, एक्जिमा कहीं पे भी ज्वाइंट पे हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पे हो सकता है। एथलीट फुट कहां होता है, पैर में। ये दोनों किससे संबंधित बीमारी है, कवक। समझा कि नहीं, पानी में कवक रहते हैं सब, ज्यादा देर भीगे रहिएगा तो भीगेगा तो आपके त्वचा से लाइसोजाइम हट जाएगा और त्वचा हो जाएगा नरम, और वहां कवक को मिल जाएगा बैठने का जगह, धीरे धीरे बैठेगा, अपना अंडा बच्चा फैला देगा, पूरा छाप देगा, आपको पता चलेगा नहीं, धीरे 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 धीरे, और उसके बाद से चमड़ा को अच्छा से पकड़ लेगा और खदड़ के चमड़वा के नीचे बैठ जाता है। आप खजुआते रहिए ऊपर से और बैठल है नीचे। चलिए बाबू 5 मिनट का तो मेहमान है, खजुआ के हटिएगा, उसका फिर खदड़ना चालू करेंगे सब। समझा कि नहीं। एथलीट फुट और एक्जिमा, आप देखिएगा ना, महिला लोग का पैरवा रंग दिया जाता है रेड कलर से, लाल रंग से रंग दिया जाता है, और ज्वाइंट में खूब अच्छा भर दिया जाता है। कवक पकड़ नहीं पाता है। समझ आ गया कि नहीं आएगा। हाँ, उसको आप हाथ पर रंग दीजिएगा ना तो कवक पकड़ेगा, तो चमड़ा की जगह क्या पकड़ा देगा, रंग, और रंग छूट जाता है कुछ दिन में तो कवक भी छूट जाएगा। कहेगा कि यार तो महिला समझदार निकली। अब महिला को लगता है सुंदरता के लिए। पहले जमाना का आदमी बहुत होशियार था, पहले बहु लोगों को बहुत काम करना पड़ता था। अब नहीं, मिक्सर आ गया है, मसाला पीसने वाला, तो ये वाला वो वाला, ओके बादो फोटानी रखल है इन लोग का। औरत सब कहे तो इष्ट हमसे काम नहीं होगा। हाँ तो तुम पढ़ाई लिखाई की नहीं हो तो नौकरी कर लो, घर का काम नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो। तो न पढ़ने में ठीक, न व्यवहार ठीक, न कमवे का, अच्छा न हर जाएगी तो ग्रुप डी का काम कर देगी। अब एक से एक रहता है, बाप रे बाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर हमारे बैच की लड़की ऐसा नहीं करेगी, नहीं, ये सब चीजें कभी भी याद रखिए, किसी के दिल से बददुआ या दांत मत पिसवाइएगा। दांत पीसना नहीं होता, कोई कोई आदमी खराब रहता है, मने मन आदमी दांत पीस के रह जाता है। देहात में कहावत कहा जाता है, दांत का पीसा लग जाता है। कहावत कहा जाता है कि जाता का पीसा सब खा लेता है, दांत का पीसल क्यों ना खाता है, इसे कहावत कहा जाता है। उसको बड़ा खराब होता है ये सब चीजों को, ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। तो वो बताइए, महिला को जो रंगवा दिया जाता है उसका साइंटिफिक रीजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उसको दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन अमूमन बहू को ही कहा जाता है, सुंदरता के लिए भी है, लेकिन उससे एक साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन बेसिकली उसे रंगना होता है सुंदरता के लिए, ना कि कवक के लिए। उसका फायदा भी है, दोनों काम हो जाता है। ठीक है, तो एक हो गया एक्जिमा और एथलीट फुट। दाद से होता है दाद, क्या होता है दाद,
दिनाय सुने हैं? दिनाय, दांत, खजुआत, ये सब एक ही जैसा होता है। ये दांत गोल गोल होता है। कैसा होता है? गोल गोल। गोलिया के कहेगा सब लोग, पहले कब आएगा? सब गोलिया जाएगा सब खूब ज्यादा। हाँ हाँ, चला जाए, दावत स्टार्ट किया जाए। चलिए, हैप्पी बर्थडे मिल के से पूरा गोलिया के खाना चालू कर देता है, जगह 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 खदर देता है। तो उसको देखेंगे प्रचार उचार देता है। हाँ हाँ, इस सब के लिए काफी ज्यादा बातें हैं। इस सब का बड़ा लंबा इलाज करना होता है। याद रखिएगा, आपको खजुआत हो जाएगा, दाग हो जाएगा, तो आपको लगेगा 1 हफ्ता 10 दिन क्रीम लगा देंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना। क्योंकि कवक बहुत खचरा होता है। एको को बच गया ना तो 1 हफ्ता में अपना पूरा खानदान जिंदा कर लेगा। आप तो लगा देते हैं, आराम हो जाता है, टेंशन फ्री होगा ना, उसके बाद लगाओ। पटना में लड़का को खजुआत होता है, 1 साल तक कंटिन्यू रहता है, नहीं छूटता है। देखिए, कह रहा छूटबो नहीं करता है जल्दी। 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना। यहाँ पर तो गोल गोल जो हो जाता है वो क्या होता है? दांत। क्या होता है? दांत। अब 10 होता है दमा। दमा क्या होता है? दमा। ये कवक अगर सांस के रास्ते हम सांस लेते हैं तो नाक में क्या होता है? बाल। किसी किसी के नाक में बाल नहीं होता है, या फिर होता भी है तो कई लोग मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो आप सांस जब लेते हैं तो हवा में बहुत कम ही रुकावट होता है, फटाक से वो कहां चला जाता है? फेफड़ा में। और अगर कवक गया तो फेफड़ा में, नाक से मुंह में ही कवक को मार दिया जाता है, या फिर यहां पे फायरिंग्स लेरिंग्स तक मार दिया जाता है। लेकिन बच के अगर कहां चला गया? फेफड़ा में, तो फेफड़ा की दीवारों को पकड़ लिया। फेफड़ा की दीवार को क्या कर लिया? पकड़ लिया। अब फेफड़ा की दीवार को पकड़ के फेफड़ा के अंदर पूरा बढ़िया से छाप जाएगा। अब पूरा ग्रुप बना लेंगे से वहां पे, अब वही आपको हो जाएगा दमा। खांसेंगे ऐसा देखिएगा, बूढ़ा आदमी खांसे बहुत खतरनाक खांसम। अच्छा, एक को इतना खतरनाक खांसता है लगता है फेफड़ा फेंक दिया बाहर। ध्यान से दिखता, फेंक देना दिया क्या होता है? दमा। अभी आप लोग क्या है, यंग है, तो अभी आपका फेफड़ा वर्किंग में है, मारता है। जैसे दमा वमा होता है तनिक को तुरंत फेंकता है, एक और कटोरा बलगम फेंक के बाहर कर देता है। समझ में गया कि नहीं? तो अभी क्या करता है? फेंक देता है बाहर। अब बुढ़ापा में फेफड़ा ऊपर सब झूल जाता है, कहते हैं आप क्या करें, एक्सपायरी डेट आ गया है यहाँ पे। अब आप लोग अभी यंग है तो आप लोग में उतना बीमारी भी नहीं होगी, हर चीज आप लोग का अभी स्ट्रांग है। लेकिन बुढ़ापा में एकदम भयानक हो गया। बाबा दादा को देखिए, ठंडी के दिन में एगो बोरसी ले रहता है, अंगीठी, आगी तापने वाला, और मैं ताकते रहता और मैं रखिया साइड में करके दादा। हाँ, अब आप लोग के दादा करते हैं कि नहीं सर? हाँ, अब बेचारे को उठ, अच्छा किसी के दादा 70-80 साल के हो गए तो बार बार उठ तो पाएंगे नहीं। अब दमा है या फेफड़ा है तो बार बार थूक बलगम आएगा। अरे हम लोग अपने दादा दादी के जो बोरसी रहता था अंगीठी, उसमें आलू नहीं डालते थे लोग दूसरे में आलू डालता था आदमी आगे बढ़ जाए तो दमा किसके वजह से होता है? हाँ, कवक से। किसी वजह से? आगे बढ़े। जिनके दादा दादी बचपन में, देखिए अमूमन लोगों के तो दादा दादी कितना कोई अमृत तो पी गया नहीं, लेकिन बचपना में दादा दादी का होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? वो बूढ़े हो चुके रहते हैं, उनका ज्यादा काम धाम बचता नहीं है, वो भी खाली बैठे रहते हैं। आई लड़का है वो खाली बैठा रहे, इनका दिमाग नोचते रहेगा दादा ये दादा दादी के पास ज्यादा रह जाता। अब मम्मी पापा क्या रहता है कि बिजी रहता है कोई कामों में, तो दादा दादी का होना बहुत जरूरी है। सबको ये नहीं मिल पाता है। हमको तो पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा दादा ही हेल्प किए थे, बहुत ज्यादा। यहाँ पे उनको हम दिमाग चाटते रहते थे हमेशा तो ये दमा समझ में आ गया, दांत समझ में आ गया। ये सब किसके वजह से होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? खास होता है खाज। क्या होता है? खाज। खाज भी एक तरह का खजुआत है, लेकिन दांत जो होता है ना गोलिया के होता है, ऐसे ऐसे। समझ गए कि नहीं? और ये खाज जो होता है ना लंबा लंबा खजुआता है, ऐसे ऐसे। समझ गए कि नहीं? देखिएगा यहाँ पे आया तो थोड़ा सा लंबा लंबा खजुआ, आइए गोल, आगे बढ़े। तो खाज वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
इसका नाम खाज कैसे हो गया? नाम है तुम्हारा बकुला कैसे हो गया? खाज समझ आ गया कि नहीं? खजुआ बकुला तुमको है तो इलाज करा दे, तो खजुआ के घीस के खत्म हो जाएगा, इतनी से तो आइए। तो ग से होता है गंजापन, गंजापन। अभी बताइए, देखिए गंजापन में भी होता है क्या चीज, अगर शरीर का ये त्वचा है ये, अगर इसमें बहुत ज्यादा कवक छाप जाएंगे, जब कवक छाप जाएंगे तो इनके जो जड़ है बाल की उसको ढक देंगे, तो उसमें से क्या है ना, अंदर से जो भी निकलने वाला था सीबम वो निकल नहीं पाएगा, ढक्कन को बंद कर देंगे तो धीरे धीरे जड़ बंद हो जाएगा, और जड़ बंद हो जाएगा कवक छाप जाएंगे तो धीरे धीरे उसे पोषण मिलना बंद हो जाएगा, और जब पोषण मिलना बंद हो जाएगा तो झड़ने लगेंगे। जैसे कोई पेड़ है उसके जड़ के पास सीमेंट ले जाकर ढाल दीजिए तो हो गया काम खत्म, तो सूखिए जाएगा। अगर छोटा पेड़ है तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। बड़ा पेड़ होता है तो चबूतरा डालते हैं लोग, तो थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं लोग पनिया डालने के लिए, या पूरा सीमेंट चढ़ा देते हैं तो वही ढक देता है, तो बाल क्या होने लगता है, झड़ने लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब चीज से कवक से बचते रहना चाहिए। इसलिए देखते हैं लोग ना, कभी कभी कोई आंवला लगाता है, कोई नींबू लगाता है, कोई कुछ कुछ लगाता है, ठंडी के दिन में हो ही जाता है। हाँ, बादाम लगाता है, खाए को ना बादाम मिल रहा है तुम पे। आगे बढ़े, कवक द्वारा होने वाला बीमारी समझ में आ गया कि नहीं? हेमंत लोढ़ा, सर झड़ने के बाद वापस आ सकता है कि नहीं? जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, क्योंकि झड़ने के बाद अगर खत्म हुआ तो जड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाल अगर निकलना रुक गया तो कवक वहीं नहीं ना रुकेंगे, उस छेदवा जो होता है बलवा का उसको खोद के और नीचवा घुस जाएंगे। सर किसका घर है जी? कबाड़ देगा पूरा ले जाकर जड़, तो टकला नहीं होगा। तो टकला अगर कोई इंसान हुआ एकदम स्मूथ है तो समझिए उसका जड़ गायब है, अब ना निकलते वाला, एकदम प्लेन चमकौआ टकला तब नहीं निकल। अच्छा खुरदुरा है तब समझिएगा जड़ अभी बचा हुआ, एकदम चमकौआ हो गया तो उसका कवक ने पूरा इलाज कर दिया, अब बेचारे का कोई इलाज नहीं है, तब कोई इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है, सरकारी नौकरी। समझ में आ गया कि नहीं? सरकारी नौकरी हो गया, हाँ तब ठीक है। आप हर बीमारी की इलाज आप और लड़की लोगों के टेंशन का जड़ सरकारी नौकरी वाला। टकला भी रहेगा, आपका नौकरी नहीं हुआ तो खूब बढ़िया से आप बाल झाड़ते रहिएगा, वो टकला रहेगा। तैयार हो? तो क्या कहिए घुसिया के, अपने तो टकला है, बाल झाड़ना नहीं है यार। सरकारी नौकरी हो गया तो हो गया, ना तो इतना अच्छा कस्बा था। समझ आया कि नहीं आ गया? अच्छा बहुत दिक्कत होगा लड़की लोग को, ये अभी समय है, पढ़ लीजिए, कल पछताने से अच्छा है आज मेहनत करिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। कवक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे एक्जिमा, एथलीट फूड, द से दांत, द से दमा, ख से खा, ग से गंजापन, गंजापन। देखो वो लड़का का नाम आकाश से घुसिया रहा है। तुम भी है, कोई बात नहीं, तुम उसके बारात में कुर्सी सीधा करना। लड़का कुर्सिया बारात वाला सीधा करिए, पानी चलाना। बोलिए वो दमा एक ही चीज होता है, फेफड़ा में वही बलगम भर जाता है, अस्थमा में भी और दमा में। उसमें बलगम क्या हो जाता है, शरीर में फेफड़ा में बढ़ जाता है, बुढ़ापा में एक्चुअली ये सब चीज होता है। एथलीट फुट समझ में आ गया? ट्रिक याद हो गया? बताइए प्रोटोजोआ का ट्रिक बोलिए तो। पे काम सोम, पा से प्रोटोजोआ और पा से पे काम सोम। देखिए ना, ये पा से प्रोटोजोआ, पा से पे काम सोम। अच्छा देखिएगा कभी कभी ट्रिक में बदल जाता है,
पता चला कवक वाले में आप ट्रिक लगा दिए, प्रोटोजोआ का कुल रद्द हो जाएगा, सारा चीजें खत्म हो जाएगा। तो यहां याद रखिएगा, प से प्रोटोजोआ, प से पे काम सौंप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया। पायरिया किस प्रोटोजोआ की वजह से? जिंजीबेरी। सोने की बीमारी ट्रिपनोसोम, मलेरिया प्लाज्मोडियम, कालाजार लिस्मानिया और पेचिस एंटोबीमा हिस्टोलिका। कवक द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक बोलिए। ए से एथलीट फ्लूट और एक्जिमा, दा से दमा, द से दाद, ख से खाज और गंजापन। ये हो गया गंजापन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ बीमारी कृमि से भी होता है। गंजापन मेल में ही क्यों पाया जाता है? महिलाएं बाल का बहुत ज्यादा केयर करती हैं, गंजा होने से पहले ही पूरा व्यवस्था की रहती है। आदमी बाल का ध्यान क्या रखता है? एक हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है उसका। महिला सबका 10 गो होता है, अलग अलग डिजाइन का होता है। एक अजीब टाइप का खौरा जाती है जैसे उन लोग का ज्यादा अलग अलग बहुत केयर कर, महिलाओं को बाल का केयर ज्यादा करना होता होगा। कोरोना में हम लोग का बाल बढ़ गया था, काटने को नहीं मिला, दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये लोग का सोचिए कितना मुसीबत होगा। आप लोग नहीं कटवाए होंगे कोरोना में, जब लॉकडाउन लगा था पहला, दिमाग काम कर रहा था। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। देखिए, कोई किसी का वाहक होता है, उसको अच्छा माहौल मिलता है तब। जैसे प्लाज्मोडियम एनाफिलीज पे ही रहना पसंद करता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जैसा चाहिए वो किस पे हो पाता है? एनाफिलीज पे। ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है ये। अब वही अगर लिस्मेनिया को देखेंगे तो ज्यादा देर हवा में नहीं रह पाएगा। मच्छर ससुरा बहुत देर हवा में रहता है, मक्खी ज्यादा हवा में नहीं रह पाती है, भारी होती है, उसको बैठना होता है। तो सबको अलग अलग क्या होता है? माहौल चाहिए। जिसको जैसा माहौल पसंद वो उसी में रहना चाहेगा, ठीक है। वरना मक्खी अगर मान के चले प्लाज्मोडियम में मक्खी पे बैठ गया, बार बार मक्खियां उतरेगी तो क्या बार बार डिस्टर्ब करता है, छोड़ तो रहना, दूसरा जहाज पकड़ तुम समझ में? सबको अपने हिसाब से होता है। जैसे आप यहां पढ़ने आए ना कुछ होगा आपको, आप अपने हिसाब से सब समझ रहे हैं। आप गांव का एकदम जो छाटल रहेगा ना, एकदम खतरनाक टाइप का एकदम, खैर कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। किसी को लड़की में गंजापन नहीं होता, खराब लगने लगेगा ना, पहले से ध्यान देने लगती है। और लड़का सब में ध्यान नहीं देता, ये रियलिटी है। आधा झड़ जाएगा ना तब उसको पता चलेगा, दोस्त के बलवा झड़ते रहे तो तब तक निकल चुका रहेगा। यहाँ पे महिला सब में बाल का होना जरूरी है। डॉक्टर से मिलिए, रोकने का उपाय। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब बच गया कौन सी बीमारी? बैक्टीरिया और वायरस। डिफिशियंसी डिजीज तो आप पहले ही पढ़ लिए हैं, बस उसको एक जगह आपको बता देंगे। डिफिशियंसी तो आप पढ़ ही लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास कल का।